हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और नदियाँ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब है आज की हमारी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे झीलें। क्या पढ़ेंगे? झीलें। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा आज का? झीलें। कि हमारी जो झीलें हैं वो कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, इन झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप हेडिंग लगाइए झीलें। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर? झील। हम झील पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एक एक झील के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील खारी है, कौन सी झील मीठे पानी की है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, झील को है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? झील को दो भागों में बांटा गया है। पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि झीलों को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक तो खारे पानी की झील, खारे पानी की झील एक तो हमारी है जो खारे पानी की झील है। दूसरी हमारी रहेगी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कितने भागों में बांटा गया है? झील को दो भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। पहले हम खारे पानी की जो झील है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी झील है जो खारे पानी की झील है। तो देखो, खारे पानी की झील है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी? जो आपका नागौर जिला है उसके अंदर एक खारे पानी की झील सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे खारे पानी की झीलों में पहले चर्चा करें तो आपकी एक तो आ जाएगी डीडवाना झील। कौन सी आ जाएगी? डीडवाना झील। दूसरी झील की बात करें तो आपकी एक आ जाएगी पचपदरा। कौन सी आ जाएगी? पचपदरा झील। तीसरी की बात करें तो आपकी एक आ जाएगी जो लूणकरणसर, आपकी बीकानेर में लूणकरणसर झील कहाँ है? आपकी बीकानेर के अंदर है। एक आपकी आ जाएगी सांबर झील है जो कहाँ पे है जी? जयपुर के अंदर है। और एक आपकी रह गई है, कौन सी रह गई है? जो आपकी नहीं, चार ही हैं। हाँ, खारे पानी की झीलें जो चार ही है। तो डीडवाना है, और भी छोटी छोटी बहुत झीलें हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चार झीलों से पूछे जाते हैं। डीडवाना झील से, पचबंदरा झील से, लूणकरणसर झील से और सांबर झील से। तो खारे पानी की झीलें कितनी हैं? चार झीलें हैं। डीडवाना झील है, पचबंदरा झील है, लूणकरणसर झील है और सांबर झील है। ये जो आपकी झील है वो खारे पानी की झील है। अब बात करेंगे मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो मीठे पानी की झीलों में बात करें तो एक तो आ जाएगी उदय सागर। कौन सी आ जाएगी? उदय सागर झील। दूसरी आपकी आ जाएगी पिछोला झील। पिछोला झील। तीसरी आ जाएगी आपकी फतेह सागर झील। ये हमने जो मेन झीलें थी इनके बारे में चर्चा कर ली। मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं? उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर। खारे पानी की कौन कौन सी हैं? तो डीडवाना, पचमंदरा, लूणकरणसर, सांबर झील है। ये खारे पानी की झील है। झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, खारे और मीठे में। बात करते हैं सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है आपकी वो कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक खारी झील, खारे पानी की झील, तो ये आपकी हो जाएगी नागौर के अंदर है। कहाँ में है? नागौर में। नागौर में क्या है? सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो हमने झीलों के दो भागों की चर्चा कर ली, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद हम एक एक झील के बारे में चर्चा करेंगे। चलो जी, अब हम आगे देखेंगे, हमारे एक एक झील के बारे में चर्चा करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि झील को कितने भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है। कौन कौन से में? खारी और मीठे में। सर्वाधिक खारी जिले कौन से जिले के अंदर हैं? तो नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक खारी जिले हैं।
अब हम एक एक झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहली झील का नाम है हमारा सांबर झील। क्या नाम है? सांबर झील। हेडिंग लगाइए सांबर झील। सांबर झील के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो सांबर झील की हेडिंग लगा लो सभी। और सांबर झील के बारे में देखें तो सांबर झील है कहाँ पे? पहला प्रश्न ये है आपका। तो ये है कहाँ पे? तो ये फुलेरा जयपुर के अंदर है। सांबर झील कहाँ पे है? तो ये फुलेरा जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? फुलेरा जयपुर के अंदर सांबर झील स्थित है। चलो जी, सांबर झील का विस्तार है वो कितनी जिलों में? इसके विस्तार की बात करते हैं हम। सांबर झील के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है वो 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। 3 जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में देखो। एक तो जयपुर हो गया आपका, एक आपका हो गया नागौर, और तीसरा हो गया आपका अजमेर। सांबर झील है ये फुलेरा जयपुर के अंदर स्थित है। इसके विस्तार की बात करें तो ये 3 जिलों में इसका विस्तार है। जयपुर के अंदर है, नागौर के अंदर है और अजमेर के अंदर है। 3 जिलों के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। बात करते हैं आगे हम इसके निर्माण की बात करते हैं कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव चौहान था, उसने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। तो आप इनको आगे लिख लो और यहाँ पे निर्माण के बारे में लिख लेंगे। अब इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका करवाया था चौहान शासक था। कौन से वंश? चौहान शासक। कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जी ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं आगे कि जो सांबर झील है ये राजस्थान की क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी सांबर झील हो जाएगी। तो ये भी नोट कर लो इसकी विशेषता में। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील। प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक वासुदेव चौहान ने करवाया था। कितने जिलों में इसका विस्तार है? तो 3 जिलों में इसका विस्तार है। जयपुर, नागौर, अजमेर के अंदर इसका विस्तार है कहाँ पे? तो फुलेरा जयपुर के अंदर ये स्थित है, जो क्या है? 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे नोट कर लेना बीच में यहाँ पे कि जयपुर से क्या है? जयपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी दूरी पे? 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगे बात करें हम इसमें तो सांबर झील है जो भारत की क्या खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये भी नोट कर लो, भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। आगे बात करते हैं सांबर झील है ये आंतरिक अपवाह तंत्र का ही भाग है। आंतरिक अपवाह है, आंतरिक अपवाह का भाग है, क्योंकि इसका विस्तार है जो
आपके 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर के अंदर है। तो ये आंतरिक अफवाह का क्या है, भाग है। सांबर झील है जो आंतरिक अफवाह का क्या भाग या क्षेत्र है। भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपकी सांबर झील है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपकी सांबर झील है। निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। 3 जिलों के अंदर इसका अंदर विस्तार है, जयपुर, नागौर और अजमेर के अंदर है। उद्गम इसकी जो कहाँ पे स्थिति है, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये फुलेरा जयपुर में, जयपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो सांबर झील है, इसके अंदर कई नदियां हैं, वो अपना जल लेके इसके अंदर डालती हैं। किसमें, सांबर झील के अंदर डालती हैं। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं अब कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो सांबर झील के अंदर अपना जल डालती हैं। तो देखो सांबर झील है, इसके अंदर गिरने वाली नदियां कौन सी है, गिरने वाली नदियां। सांबर झील में गिरने वाली नदियां कि कौन कौन सी नदियां हैं वो अपना जल इसके अंदर डालती हैं। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी, एक तो आपकी मैंथा नदी, कौन सी है, मैंथा नदी। दूसरी है आपकी रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। तीसरी नदी है आपकी खारी नदी, कौन सी नदी हो जाएगी, खारी नदी। और एक आपकी हो जाएगी खंडेला नदी, खंडेला नदी। सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है जी, तो एक तो मैंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी। ये नदियां अपना जल है वो सांबर झील के अंदर डालती हैं। अब इनमें विशेषताओं की चर्चा करें तो जो मैंथा नदी है, ये मैंथा नदी है, ये सर्वाधिक नमक ला के इसमें डालती है। तो सर्वाधिक नमक जो मैंथा नदी बहाकर लाती है और सांबर झील के अंदर डालती है। तो ये भी नोट कर लो, सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी मैंथा नदी। मैंथा नदी वो सर्वाधिक नमक इसमें बहाकर लाती है। तो प्रश्न बन जाए कि सांबर झील के अंदर वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है, तो मैंथा नदी। कौन सी है, मैंथा नदी है जी। बात करते हैं आगे, सांबर झील में देश के कुल नमक का उत्पादन कितना होता है, तो 8.7% नमक का उत्पादन यहीं से होता है। तो ये भी नोट कर लो, सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का 8.70% नमक यहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, सांबर झील से। कितना प्राप्त होता है, 8.7 या 70% यहाँ से नमक का जो उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है, या यहीं से कुल उत्पादन होता है, यहीं से होता है, ये लिख लो। तो कहाँ से होता है, सांबर झील से होता है। बात करें आगे हम, सांबर झील के किनारे एक मंदिर है, किसका मंदिर है, मंदिर की बात करें तो उस मंदिर का नाम रहेगा शाकंभरी, शाकंभरी माता का मंदिर। कौन सी झील के किनारे है, तो सांबर झील के किनारे स्थित है। सांबर झील में गिरने वाली नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो मैंथा नदी हो जाएगी, एक रूपनगढ़ हो जाएगी, एक खारी नदी हो जाएगी और एक खंडेला नदी। ये नदियाँ अपना जल है वो सांबर झील के अंदर डालती हैं। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी मैंथा नदी हो जाएगी। बात करें कि
सांबर झील है वो देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करती है, तो ये क्या करती है 8.70% है, 70% है वो यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील के किनारे एक मंदिर स्थित है, उस मंदिर का नाम है शाकंभरी माता का मंदिर, जो कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो वो सांबर झील के किनारे स्थित है। यहाँ पे नमक का जो एक उत्पादन का कार्य है वो सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। कौन करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। और इसके अंदर जो केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो कितना है, तो वो 60:40 है। तो ये भी नोट कर लो, यहाँ पे कर लो आप इसको, यहाँ पे कर लो। देखो नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य कौन करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड कौन करती है? यहाँ पे सांबर साल्ट लिमिटेड है, वो यहाँ पे सांबर झील में क्या करती है? नमक उत्पादन का कार्य करती है। इसके अंदर केंद्र और राज्य का अनुपात देखें तो केंद्र और राज्य का अनुपात देखें तो केंद्र का रहेगा इसमें 60 और राज्य की बात करें तो राज्य का इसमें रहेगा 40। तो 60:40 इसमें क्या रहेगा? जो उत्पादन का कार्य हो रहा है इसके अंदर भागीदारी है। ये भागीदारी कितनी है? केंद्र की 60% और राज्य की 40% है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड है, वो सांबर झील के अंदर क्या करती है? जो नमक उत्पादन का कार्य करती है। एक इसकी विशेषता और बात करें तो इसको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। किसकी सूची में? रामसर साइट में शामिल कब किया गया इसको? तो ये आपका हो जाएगा 23 मार्च 1990 को। कब हो जाएगा? 23 मार्च 1990 को। सांबर झील है इसको रामसर साइट सूची में शामिल किया गया था 23 मार्च 1990 को। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सांबर झील को रामसर साइट सूची में कब शामिल किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 23 मार्च 1990 को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ पे जो नमक उत्पादन का कार्य है वो सांबर साल्ट लिमिटेड करती है। इसमें जो केंद्र और राज्य की भागीदारी है वो आपकी 60:40 रहेगी, 60 केंद्र की है, 40 राज्य की रहेगी। इसके किनारे माता, कौन सी माता का मंदिर है? तो शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। नमक का कुल उत्पादन यहाँ से कितना होता है? तो 8.70 यहाँ से उत्पादन होता है। और इसमें जो सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है वो नदी आपकी मैंथा नदी रहेगी। गिरने वाली नदियाँ मैंने बता दी हैं। और ये जो रामसर साइट्स में शामिल है वो 23 मार्च 1990 को इसको शामिल किया गया था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी सांबर नदी, जो सांबर झील थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम हमारी दूसरी झील है वो पढ़ते हैं। तो दूसरी झील हम कौन सी पढ़ें? तो हम पढ़ते हैं पचपदरा झील। कौन सी पढ़ेंगे? पचपदरा झील। पचपदरा झील है कहाँ पे हुई? तो पचपदरा झील है ये आपकी पचपदरा बाड़मेर में। कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। तो हेडिंग लगाओ आप सभी, पचपदरा झील। झील का नाम क्या है? पचपदरा झील। अब ये झील है कहाँ पे? तो ये झील है आपकी कहाँ पे स्थित है? तो स्थित की बात करें, स्थिति की बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी पचपदरा बाड़मेर में। कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। इसकी एक विशेषता की बात और करें तो ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। तीसरी इसकी बात करें हम तो यहाँ पे जो नमक उत्पादन होता है, यहाँ का नमक उत्तम किस्म का
जिसमें क्या है जी 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पचबंदरा झील है कहाँ पे आपकी, तो ये आपकी है पचबंदरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। बात करते हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी पचबंदरा झील हो जाएगी। यहाँ पे जो नमक का कार्य होता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ पे जो नमक मिलता है वो उत्तम किस्म का नमक मिलता है, उत्तम कोटि का जो नमक है वो यहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 98% क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जो नमक उत्पादन का कार्य करते हैं वो मोरली झाड़ी क्या करते हैं, खारवाड़ जाति के जो लोग होते हैं वो मोरली झाड़ी के प्रयोग से वायु प्रवाह पद्धति से नमक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिससे हम रेस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ता कहते हैं। तो ये भी लिख लो आप। यहाँ पर खारवाल, यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा, खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी क्या है, मोरली झाड़ी जो मोरली झाड़ी की टहनी, मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करके वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं। कौन सा नमक बनाते हैं, स्फटिक नमक बनाते हैं, जिससे क्या कहा जाता है, रेस्ता कहा जाता है। मैंने क्या बताया था, रेस्ता कहा जाता है। कि जो पचबदरा झील है यहाँ पे जो खारवाल जाती है आपकी, वो क्या करती है, मोरली झाड़ी की जो टहनी है उसका प्रयोग करके वायु प्रवाह पद्धति के द्वारा स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्ता कहा जाता है। किस पद्धति से बनाते हैं, वायु प्रवाह पद्धति से बनाते हैं। और किसका प्रयोग करके बनाते हैं, तो मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करके बनाते हैं। कौन सी जाति है, खारवाल जाति है। कहाँ पे बनाती है, तो ये पचबंदरा झील बाड़मेर के अंदर बनाती है। यहाँ पे जो नमक है वो उत्तम किस्म या उत्तम कोटि का नमक प्राप्त होता है। यहाँ पे 98% है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और ये पचबंदरा बाड़मेर में स्थित है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे दूसरी झील पढ़ते हैं। चलो जी, अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी जो तीसरी जो झील है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरी झील रहेगी हमारी, कौन सी रहेगी, डीडवाना झील, जो कहाँ पे है जी, नागौर के अंदर है। डीडवाना झील है, ये कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि कुछ आपको कमी नज़र आई तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम वो कमी है उसको सुधार सकें। चलो जी, हम अब आगे चर्चा करते हैं। झील का नाम रहेगा हमारा डीडवाना झील, डीडवाना झील। डीडवाना झील है कहाँ पे जी, तो डीडवाना झील है ये नागौर में है। कहाँ पे है, नागौर में। डीडवाना झील कहाँ पे है, तो डीडवाना झील है वो आपकी नागौर में है। इसका जो नमक है
डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम की जगह सल्फेट की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो ये भी नोट कर लो, क्योंकि इसमें सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा है अधिक पाए जाने के कारण ये नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील है, इसका नमक है जो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो सोडियम है, सोडियम है आपका, सोडियम सल्फेट, सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा क्या है जी, अधिक पाई जाती है। डीडवाना झील के अंदर जो सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा है वो अधिक पाए जाने के कारण इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। बात करते हैं आगे, जो डीडवाना झील है आपकी, इसको खाल्डा झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाल्डा झील, खाल्डा झील भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए आपको कि खाल्डा झील किसको कहा जाता है, तो खाल्डा झील है वो आपको डीडवाना झील है उसी को खाल्डा झील कहा जाता है। यहाँ पे जो नमक उत्पादन का कार्य है, नमक उत्पादन का कार्य ये कौन करती है, कौन सी लिमिटेड करती है, तो ये करती है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वृक्ष द्वारा। डीडवाना झील है, इसमें नमक उत्पादन का कार्य कौन सी करती है वर्क्स, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, इसके द्वारा यहाँ पे नमक का उत्पादन जो कार्य है वो किया जाता है। इसको खाल्डा झील भी कहा जाता है। इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। इसके कारण डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील है वो कहाँ पे है, तो वो नागौर के अंदर स्थित है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलो जी, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये हमारी जो डीडवाना झील थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमें जो खारे पानी की झीलें और हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी कोई विशेषता तो नहीं है, लेकिन उनमें ये देखेंगे वो कहाँ पे स्थित है। इनकी डिटेल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो झीलें हैं वो उन पे चर्चा करेंगे। देखो, हम अब जो और अन्य झीलें देखते हैं, जो खारे पानी की अन्य झीलें हैं, खारे पानी की अन्य झीलें, इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, पहली झील है एक तो लूणकरणसर झील। कौन सी है? लूणकरणसर झील है। ये है कहाँ पे? तो ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। दूसरी झील की बात करें तो ये कहाँ की है? ताल छापर। कौन सी है? ताल छापर झील। ये कहाँ पे है? तो ताल छापर झील है ये चूरू में। कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। तीसरी की बात करें तो फलोदी झील। फलोदी, ये कहाँ पे है? तो ये आपकी जोधपुर के अंदर है। जोधपुर। बात करते हैं आगे कावोद झील। कावोद, ये कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। बात करते हैं कुचामन की झील। कुचामन झील, ये कहाँ पे है? तो ये आपकी नागौर में।
कहाँ पे है, नागौर में। बात करते हैं आगे पोखरण। पोखरण झील जो कहाँ पे है, पोखरण आपकी जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। एक बात करते हैं डेगाना। डेगाना झील ये कहाँ पे है, तो ये नागौर के अंदर है। बात करते हैं आगे, यहाँ पे कर लेते हैं रेवासा झील। रेवासा ये कहाँ पे है, तो ये सीकर में। तो ये हमारी क्या है, झील हो गई है। और एक झील और देखो, बाप झील। कौन सी है, बाप झील, जो कहाँ पे है, जोधपुर में है। हमने जो खारे पानी की अन्य झीलें थी उनके बारे में चर्चा की है, क्योंकि जो मोस्टली जो एग्जामों में पूछी जाती हैं उनकी तो डिटेल के साथ हमने चर्चा कर ली। अब जो अन्य झीलें थी उनके बारे में चर्चा की। तो पहली झील है लूणकरणसर झील। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। दूसरी है ताल छापर झील जो चूरू के अंदर है। तीसरी है फलोदी झील जो आपकी जोधपुर के अंदर है। चौथी है आपकी कावोद झील जो जैसलमेर के अंदर है। कुचामन झील है वो आपकी नागौर के अंदर है। पोखरण झील है वो आपकी जैसलमेर के अंदर है। डेगाना झील है वो आपकी नागौर में है। बात करते हैं रेवासा झील की, तो रेवासा झील सीकर में है। और बाप झील है वो आपकी जोधपुर में है। तो ये हमारी आज की जो खारे पानी की झीलें थी उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।